हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का बिल्कुल बेसिक से। क्या है केमिस्ट्री, हम क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है। बिल्कुल बेसिक लेक्चर रहने वाला है आज का हमारा। जो हमारा 11th क्लास है तो उसका बिल्कुल फर्स्ट यूनिट है ये, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि जब आप 10th स्टैंडर्ड से पढ़ के आते हो तो आपको इन चीज़ों का पता नहीं होता है क्या है केमिस्ट्री, हम क्यों केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इन चीज़ों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री क्या होता है। अब क्या है केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। इस मैटर पे फोकस करना, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देयर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ दो किस्म की हो सकती हैं, फिज़िकल भी और केमिकल भी। तो केमिस्ट्री हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर की स्टडी करते हैं। किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, मैटर के बारे में। आगे हम डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या है, मैटर की कंपोजिशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल भी हो सकती हैं और केमिकल भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, NaCl। सब ने ही देखा होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। कॉमन सॉल्ट जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं सब्जियों के लिए खाते टाइम, जो भी साल्ट आप घर पे इस्तेमाल करते हैं वो NaCl है। तो अब ये भी क्या है, एक मैटर है। तो अगर इसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या है, मैं बता रहा हूँ कि इसको बनने के लिए कौन कौन से एलिमेंट लगे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैं बता रहा हूँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री के ही अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहले इस बात की तरफ ध्यान रखते हैं कि आखिरकार केमिस्ट्री मैटर ऑफ स्टडी ऑफ मैटर है। केमिस्ट्री में अगर हम मैटर की स्टडी करते हैं तो मैटर है क्या, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इस यूनिवर्स में, इस पूरी कायनात में आप कोई भी ऐसी चीज़ देखते हो जो कुछ ना कुछ जगह घेरता है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, इसका मतलब वो क्या है, हमारे पास मैटर है। जैसे ये मार्कर है मेरे पास, ये मैटर है, ये पेपर है, ये मैटर है। जितनी भी चीज़ें आप अपने सराउंडिंग में देखते हो सारी की सारी मैटर है। अब हम आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन को, कि मैटर को हम कितने किस्म से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैटर की जनरली दो क्लासिफिकेशन हैं, एक फिज़िकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फिज़िकल क्लासिफिकेशन में आप किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल स्टेट को पढ़ते हो, यानी कि फ़िज़िकली आप जिन भी चीज़ों को आप फिज़िकली ऑब्ज़र्व करते हो, इट मीन्स वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और जिन भी चीज़ों को आप केमिकली ऑब्ज़र्व करते हो वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब मैं बात करता हूँ वाटर की, है ना। वाटर क्या है आपके पास, पानी है ना। अब अगर मैं बताऊं कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, तो हाँ भाई ये लिक्विड होता है ना। यानी कि लिक्विड क्या है, इसकी स्टेट। तो स्टेट की जो बात हम करते हैं वो हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की में करते हैं। तो अब अगर मैं कहूँ कि ये किससे मिलके बना हुआ है, तो H2O से मिलके बना हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैटर की फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन को। अब हम फिज़िकली की बात करें तो मैटर को हम तीन किस्म से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक्चुअल में 5 हैं, लेकिन हम जनरली 3 ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है सॉलिड, दूसरी है लिक्विड और तीसरी है गैस। तो चलो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पे इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या है, सॉलिड। तो क्या है सॉलिड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है तो उसको हम सॉलिड कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कभी भी फ्लो नहीं करते हैं। अब ये मार्कर है,
ये खुद ब खुद फ्लो करेगा? कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि ये सॉलिड है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो क्यों है सॉलिड? अब कोई भी चीज़ होती है वो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई होती है, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कहते हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, यानी कि टाइटली पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर थोड़ा रिजिड हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लिक्विड, कि लिक्विड क्या होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे लिक्विड क्या होता है। ठीक है, क्या है लिक्विड? क्या है लिक्विड? लिक्विड कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती है। अब पानी है, पानी को आप जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी की शेप पकड़ लेगा, है ना, लेकिन हाँ डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होगा। क्या होता है लिक्विड का? डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। ठीक है, लिक्विड ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती है। जिस चीज़ में आप उसको रखोगे वो उसी की शेप पकड़ लेता है। जिस भी कंटेनर में आप उसको डालोगे तो बिल्कुल उसकी की शेप का हो जाएगा, चाहे वो सिलेंड्रिकल है, चाहे वो स्क्वायर की फॉर्म में है, जैसा भी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये है कि जो लिक्विड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे फ़्लो करते हैं। अब मैं यहाँ पे पानी गिरा दूँ तो वो आगे की तरफ फ़्लो करना शुरू कर देगा, है ना। फ़्लो इसलिए करेगा क्योंकि वो हमारे पास लिक्विड है। तीसरी चीज़ ये कि जो लिक्विड होते हैं उनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं वो थोड़े एक दूसरे के साथ वीकली अटैच्ड होते हैं। जैसे एक यहाँ पे होगा, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे, यानी कि इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, जैसे आपके पास पानी आ गया, है ना, मिल्क आ गया, ऑयल आ गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके पास? लिक्विड है। तीसरी स्टेट है आपके पास गैस, है ना। अब गैस के बारे में समझते हैं। अब क्या है गैस? क्या है गैस? एक ऐसी स्टेट होती है मैटर की जिसका ना तो डेफिनेट, नाइदर डेफिनेट शेप नॉर, है ना। लिक्विड क्या हो, गैस क्या होते हैं? ऐसी एक स्टेट है मैटर की जिसका ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आप जिस भी बीकर में उसको रखते हो वो पूरा का पूरे कंटेनर में फिल हो जाता है। जैसे आपके पास एक बैलून है, आप बैलून में हवा भरते हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप ऊपर से थोड़ा उसे खुला रखोगे, आप बोलोगे थोड़ी हवा बाहर जाएगी तो थोड़ी हम इसमें रखेंगे, नहीं। आप जैसे ही उसको किसी भी चीज़ से प्रिक करते हो तो एकदम से सारी की सारी गैस बाहर निकल जाएगी। या जो आपके घर पे सिलेंडर पड़ा हुआ होता है, ऐसा होता है कि वो खाली हो गया तो आप उसका ऊपर से प्लग खोल दोगे तो आधा आधा रह जाएगा, तो आधा आप इस्तेमाल करोगे, नहीं। अगर आप जैसे ही उसका ढक्कन खोलते हो ऑटोमेटिकली सारी बाहर चली जाएगी, है ना। तो लिक्विड की सॉरी गैस क्या होती है? एक ऐसी स्टेट होती है मैटर की जिसका ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है आपके पास? गैस स्टेट में आती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपके पास केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अब देखना है हमने कि केमिकली हम चीज़ों को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं और कितने किस्म में से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दो तरीक़ों से हम केमिकली चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं मैटर को। एक आपके पास प्योर आता है और एक मिक्सचर आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर की, जिसमें एलिमेंट आते हैं और कंपाउंड आते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई चीज़ प्योर है तो कैसे है प्योर। अब आप कहोगे हाँ भाई हमारे घर पे दूध है वो तो बड़ा प्योर है, हम गाय से निकालते हैं, तो वो प्योर नहीं है, उसके अंदर वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें मिलके बना हुआ है, तो वो प्योर नहीं है। अभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब एलिमेंट पहले डिस्कस करते हैं। एलिमेंट क्या है हमारे पास? अगर कोई भी चीज़ आपके पास
एक ही किस्म के एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है, जनरली एटम की ही हम बात करते हैं, तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कंपाउंड। तो कोई भी चीज़ आपके पास एक ही एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से बनी हुई है, उसको आप कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास क्या है, H2O है ना, तो ये H क्या है आपके पास, हाइड्रोजन, और O क्या है आपके पास, ऑक्सीजन। तो देखिए, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी कि दो एलिमेंट्स के मिलने से आपके पास क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, पानी बन रहा है। तो वाटर का जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास H2O होगा। दो किस्म की चीज़ों से मिलके बना हुआ है, पहली चीज़ आपके पास हाइड्रोजन है और दूसरी चीज़ ऑक्सीजन है। तो जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शन पे, तो उसको क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट की बात करते हैं अब आगे। तो एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हमें तीन किस्म के एलिमेंट्स मिलते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटल्स के बारे में आपको पता ही होगा क्या होते हैं मेटल्स। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हार्ड होते हैं, स्नोरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, है ना। तो नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उलट होते हैं मेटल के, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो ग्रेफाइट है आपके पास, वो एक नॉन मेटल है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और एक दो एलिमेंट और भी आपको याद रखना है, जैसे कि आपके पास सोडियम है और फास्फोरस है, वो आपके पास सॉफ्ट मेटल है, यानी कि आप ब्लेड रेज़र से बिल्कुल आप इजीली उससे कट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है आपके पास मेटालॉइड्स। तो मेटालॉइड्स ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ शोज़ करेंगे और नॉन मेटल्स की, यानी कि मेटालॉइड्स ऐसी केमिकल स्पीशीज़ होती हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास कंपाउंड में अगर हम आगे की तरफ चलें तो कंपाउंड हमारे पास दो किस्म के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जनरली जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमें लिविंग बीइंग्स की बॉडी से बाहर मिलते हैं, है ना। जैसे वाटर है तो वो इनऑर्गेनिक है क्योंकि वो हमें इंसान की बॉडी से नहीं मिलता है, बाहर मिलता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एसिटिक एसिड की, मैं बात करूँ ग्लूकोज की, मैं बात करूँ फ्रक्टोज की, मैं बात करूँ इथनॉल की, मैं बात करूँ अल्कोहल की, तो ये सारे के सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं मिक्सचर की तरफ। तो मिक्सचर क्या होता है, ये एक ऐसा कम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, लेकिन वो जो दो चीज़ें होंगी वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन पे एक दूसरे के साथ कभी भी मिक्सअप नहीं होती हैं, है ना। कंपाउंड भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड से मिलके बन सकता है। मिक्सचर भी दो किस्म का होता है, सबसे पहला होमोजीनियस मिक्सचर और नेक्स्ट आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखो, नाम से ही पता चलता है, होमोमिस होता है सेम, है ना, होमोमिस सेम, और हेट्रोमिस होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे किस्म के मिक्सचर होते हैं जिसकी फेजेस बिल्कुल सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, आपने चाय बना ली, है ना। तो चाय में आपने चीनी डाली, पानी डाला, बाकी जो चीज़ें डालते हैं सारा कुछ डाला। तो जब आप उसका टेस्ट करोगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक घोंट में अलग से टेस्ट आएगा और दूसरे घोंट में अलग से टेस्ट आएगा। टेस्ट तो बिल्कुल सेम रहेगा। टेस्ट सेम इसलिए रहता है क्योंकि दोनों चीज़ें, शुगर और वाटर, एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिक्सिबल होते हैं फिक्स्ड प्रपोर्शन पे। तो आप उसको ईजिली सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक ऐसे किस्म का मिक्सचर होता है जिसको आप बड़ी आसानी से एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि आपने पानी में सैंड मिला दी, पानी में आपने रेत मिला दी, तो बाद में आप उसे फ़िल्टर कर सकते हो, तो बता सकते हो भाई ये रेत है और ये पानी है। तो उस किस्म के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये वाला पार्ट हमें समझ में नहीं आया। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यूअसली हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हम कंटिन्यूअसली यहाँ पे 11th और 12th का जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट करवा देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।